हेलो, नमस्कार दोस्तों। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि हम जो टॉपिक कर रहे थे आपको पता होगा, वो महत्तम समावर्तक और तथा लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, HCF एंड LCM। इस टॉपिक को कर रहे थे। ठीक है, तो थोड़ी सी बेसिक से क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे थर्ड वाले लेक्चर में। अब जब आगे की तरफ चलेंगे तो ये आप हेडिंग दे दो, चाहे इसको ये बोल सकते हो टाइप 2 भी बोल सकते हो। इस टाइप का भी पेपर में क्वेश्चन आता है। अब इस टाइप 2 के ऊपर से जितने भी टाइप तरीके से क्वेश्चन बनते हैं सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी पहले तो ऐसा करो कि अगर आप लोगों को लगता है कि जितना भी मैं समझा रहा हूँ उतना समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को कोशिश करो मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुँचाओ। क्योंकि देखो कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको नीड बहुत ज़्यादा है, उन तक पहुँचाओ ताकि उनको एक बार इंटरेस्ट बने मैथ में। क्योंकि बेसिक से करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट बनेगा बच्चों। फिर साथ साथ में भी शॉर्टकट तो मैं करवाने वाला हूँ जो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लिखो। ठीक है, तो चाहे क्वेश्चन नंबर पता नहीं कितना करवाया था मैंने आपको, प्रश्न कौन सा करवाया था, अगला प्रश्न लिखते हैं। ठीक है, दो संख्याओं का जोड़ लिखो बच्चों, दो संख्याओं का जोड़। दो संख्याओं का जो जोड़ है वो आपके पास है बच्चों 216। ठीक है, 216 तथा उनका महत्तम समावर्तक मतलब HCF जो है बच्चों, महत्तम समावर्तक 27 है। ठीक है, तो आपको आगे बोलता तो संख्याएं ज्ञात करें, तो संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, दो संख्याओं का जोड़ 216 है और उनका महत्तम समावर्तक 27 है, तो हमें बोलता संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, इसके जो ऑप्शन दिए थे बच्चों जब भी ये क्वेश्चन आया था, एक तो गिवन था 27 198। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन गिवन था आपको एक 108 गिवन था। जो सी ऑप्शन आप लोगों को बच्चों दिया हुआ था वो दिया हुआ था 154 162। जो डी ऑप्शन आप लोगों को दिया हुआ था वो दिया हुआ था 116 210। ठीक है, तो ये आपको चार ऑप्शन दिए थे। ठीक है, ये चार ऑप्शन आप लोगों को पेपर में दिए थे। अब दोस्तों जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आता है जहाँ पे पूछी गई हो संख्याएं ज्ञात करें, जहाँ पे हमें ये पूछा गया हो बताओ कि नंबर्स क्या होंगे, संख्याएं मतलब जो नंबर्स हैं उनको कैलकुलेट करो, उन दोनों नंबर्स को बताओ। तो अगर नंबर पूछे गए ना तो कोशिश करना है आपने इस क्वेश्चन को करना है बाय ऑप्शन। ध्यान से सुनो मेरी बात को। अगर नंबर पूछा गया हो तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना है आप लोगों ने, बाय ऑप्शन अप्रोच करना है। अब बाय ऑप्शन जब अप्रोच करेंगे ना, जब भी किसी भी दो नंबर के ऊपर अगर दो कंडीशन गिवन हो तो उस पर हम बाय ऑप्शन आसानी से चल सकते हैं अगर ऑप्शन में दोनों नंबर दे दिए हों। ठीक है, अब देखो पहली कंडीशन क्या थी, जोड़ मतलब दोनों नंबर का जो सम है कितना है 216। दो नंबर का जो सम है कितना है 216। अब देखो कौन कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जहां पे सम 216 है। क्या इन दोनों का सम 216? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल 216 है। क्या इन दोनों का सम 216 है? बिल्कुल जी, इन दोनों का सम भी 216 है। क्या इन दोनों का सम बिल्कुल 16 है? बिल्कुल भी नहीं जी, इन दोनों का सम 216 नहीं है सर। अब आप बोलोगे सर क्या इनका सम 216? बिल्कुल नहीं है सर, इनका सम भी 216 नहीं है। तो पहली जब कंडीशन चेक करी तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, अब अपने पास बचा दूसरी कंडीशन। दूसरा जो इसमें दी हुई थी कंडीशन क्या दी है, दोनों का महत्तम समावर्तक या HCF कितना है 27 है। अगर उनका महत्तम समावर्तक 27 है, अब महत्तम समावर्तक क्या होता है, वही बात आगे, डेफिनेशन को दिमाग में बिठाओ। सबसे बड़ा नंबर जो उन दोनों नंबर को भाग कर सकता है, सबसे बड़ा नंबर जो उन दोनों को भाग कर सकता है।
अगर मैं इस वाले ऑप्शन की बात करूं बच्चों, कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को भाग कर सकता है, तो आप बोलोगे सर 108 सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को भाग कर सकता है। तो 108 इनका महत्व समावर्तक होगा जी। लेकिन हमें पता है महत्व समावर्तक कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन भी देखते ही खत्म हो जाता है, क्योंकि सामने दिख रहा है इनका जो महत्व समावर्तक यानी कि जो HCF है वो कितना 108। तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या बचा ए। अब अगर फिर भी लगता है आपने मन को तसल्ली देनी ही देनी है, तो इसको 27 से भाग करो। इसको करोगे 1 आएगा, इसको करोगे 7 आएगा। अब देखो फर्दर किसी भी पहाड़े में ये दोनों एक भाग नहीं होते। तो 27 सबसे बड़ा नंबर था, जो संख्या थी जो इन दोनों को क्या करता, भाग करता। ठीक है, तो 27 इन दोनों का क्या है जी, HCF है। चाहे चेक करना है कर लो, 27 हो देखो ये भाग होता है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल भाग होता है, तो आंसर बन जाएगा 27 बन जाएगा इसका HCF। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? हाँ जी। तो ये तो हो गया इस तरीके के क्वेश्चन को करने का। अगर आप लोगों को कैसे दिया हो, बाई ऑप्शन कर सकते हो। अगर हमें ऑप्शन में क्या दिए हैं जी, नंबर्स दिए हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन में हमें क्या गिवन है, नंबर्स। रब कर दो इसको। ठीक है, अब देखो इस तरीके का जो क्वेश्चन आता है ना दोस्तों, वो एक और फॉर्मेट में आता है, तो वो बताना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उस फॉर्मेट को भी मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखना। अब पूरे क्वेश्चन को चलो लिख देते हैं। है तथा उनका महत्व समावर्तक, ठीक है यही है 27 ही है दोस्तों। सत्ताईस है। ठीक है, इनका जो महत्व समावर्तक है दोस्तों वो कितना है, 27 है। अगर महत्व समावर्तक 27 है तो आपको यहाँ पे पूछा होता तो ऐसी कंडीशन को करने वाले कितने जोड़े बनेंगे, कितने जोड़े बनेंगे। ठीक है, या फिर हम इंग्लिश में इसको बोल देते हैं कितने नंबर ऑफ इसके सॉल्यूशन बनेंगे। ठीक है, मतलब कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं जो इस कंडीशन को बनाते हो। ध्यान से देखिएगा, कितने कंडीशन हो सकते हैं जो सॉल्यूशन हो सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर सकते हो, या फिर सकते हैं कितने जोड़े बनेंगे। अब इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर ये समझ में आ गया तो इसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन मैं आगे करवाऊंगा, क्योंकि आज इसी टाइप पे क्वेश्चन करने वाले हैं मैक्सिमम, ठीक है, वो समझ में आ जाएंगे और एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखो अब महत्व समावर्तक 27 है, मतलब HCF 27 होने का मतलब क्या हुआ कि 27 ऐसा बड़ा नंबर है जो दोनों नंबर को भाग करता है। अगर दोनों नंबर को भाग तभी ना करेगा जब 27 दोनों नंबर में होगा। अगर दोनों नंबर में होगा तो ऐसा कर लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं 27x और दूसरा नंबर क्या ले लेते हैं, 27y ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं 27x और दूसरा नंबर क्या ले लेते हैं, 27y। तो क्या मेरी इतनी सी कहानी समझ में आ रही है? एक नंबर 27x, दूसरा 27y। ठीक है, अब 27 क्यों लिया, क्योंकि 27 HCF था। ठीक है, और जो इन दोनों को भाग करता है। अब इन दोनों का जो जोड़ हमें दिया है, इन दोनों का जोड़ जो दिया है, कितना दिया दोस्तों, 216। तो यहां से 27 कॉमन आएगा, मतलब बाहर निकालोगे दोनों में है। अब ये 27 दूसरी तरफ जाके क्या करेगा, भाग करेगा ना। तो भाग करके कितना बना दोस्तों, 8। मतलब x और y दोनों का जो टोटल बनेगा दोस्तों कितना बनेगा, 8 बनेगा। ठीक है, तो हमें अब क्या करना है, अब हमें हिट एंड ट्रायल यूज करना है, हिट एंड ट्रायल। ठीक है, हमें क्या करना है, x और y की ऐसी वैल्यूज पिक करनी है जिनको यहां पे पुट करने पे सम किसके बराबर हो, 8। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, किस चीज का ध्यान रखोगे, अब देखो दोनों का जितना भी कॉमन था वो क्या था, 27 था, वो हम पहले ही निकाल चुके हैं।
मतलब दोनों नंबर में x और y में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, मतलब दोनों किसी भी सेम टेबल में भाग नहीं होंगे। या फिर बोल सकते हो ये दोनों नंबर आपस में सहअभाज्य होंगे। सहअभाज्य का मतलब समझाया था मैंने, जिसे हम बोलते हैं कोप्राइम। याद करिए मैंने दूसरे लेक्चर में समझाया था, सहअभाज्य कौन से नंबर होते हैं? ऐसे दो नंबर जो किसी भी सेम पहाड़े पे नहीं जाते, लेकिन एक के सेम पहाड़े पे हर एक नंबर जाता है, तो सहअभाज्य वो नंबर होता है जिनका महत्तम समावर्तक यानी कि जो HCF है वो किसके बराबर हो? 1 के बराबर। बताया था कि नहीं बताया था? आप बोलोगे बिल्कुल सर बताया था, अगर लेक्चर देखा हो पीछे वाला। अब जिन्होंने नहीं देखा वो एक बार पिछले वाले लेक्चर देख लीजिएगा। तो इतनी सी बात समझ में आ गई। तो मतलब ये दोनों सेम पहाड़े में तो नहीं जाने वाले, तो हमें ऐसी वैल्यूज पिक करनी है जिनका सम 8 बने। तो बताओ जरा क्या होंगे? हाँ जी बताइएगा जरा। हाँ जी कुछ बच्चे लिख रहे हैं जी। क्या? एक और 7 बिल्कुल हो सकता है जी। 1 + 7 कितना होता? 8। और ये दोनों किसी भी सेम पहाड़े पे नहीं जाते, एक के पहाड़े में तो जा रहे हैं जी, वो तो हर कोई नंबर जाएगा। और इसके अलावा और बाकी कुछ बच्चे बोल रहे 3 और 5। और दिमाग चलाओ। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 7 1 7 1 1 7 एक ही बात है, अगर 1 7 ले लिया तो 7 1 लेने की जरूरत नहीं है। अब 3 5 ले लिया तो 5 3 लेने की भी जरूरत नहीं। और बोलो। हाँ जी ओके। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 0 और 8 ले लेते हैं तब भी सम 8 आएगा। तब सम 8 जरूर आएगा, लेकिन इन दोनों का HCF तो फिर 0 आ जाएगा ना। अगर महत्तम समावर्तक 0 आ गया, मतलब इनमें से एक नंबर जब 0 होगा तो स्टार्टिंग में उनमें HCF कुछ बनेगा ही नहीं, मतलब 27 भी नहीं आएगा। तो मतलब ये कभी नहीं होगा कि उनमें से एक नंबर क्या हो? 0। कम से कम 1 होगा, 1 से कम नहीं होगा जी, 0 नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? तो इसके अगर हमें पूछें कि भाई कितने जोड़े बनेंगे, तो कितने जोड़े बनेंगे दोस्तों? एक ये वाला जोड़ा बनेगा और एक ये वाला जोड़ा बनेगा। कितने जोड़े बनेंगे? 2 जोड़े बनेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं इसके 2 सॉल्यूशन बन जाएंगे या 2 जोड़े बन जाएंगे। ठीक है, तो दोबारा समझा देता हूँ फटाफट कि उसने बोला था महत्तम समावर्तक 27 है, तो एक नंबर को 27x लिया, दूसरे नंबर को 27y, दोनों का जोड़ 216 है। 27 कॉमन आया, 27 ने इसको भाग किया, भाग करने के बाद कितना बना? 8। तो हमें हिट एंड ट्रायल से x और y की ऐसी वैल्यूज उठानी है जिनका सम बने 8, जिनका जोड़ कितना बने? 8, लेकिन किसी भी सेम पहाड़े पे भाग ना होते हो। तो एक तो लिया 1 और 7, और एक क्या बना? 3 और 5 बना। तो ये दोनों सेटिस्फाइड करेंगे इसको, तो आपके पास सॉल्यूशन या कितने जोड़े बनेंगे? तो पूछता तो कितने जोड़े बनते हैं जी? 2 जोड़े बनते हैं। ठीक है, ये तो 2 जोड़े आ गए। लेकिन अगर नंबर पूछा गया होता, आप बोलते सर हम क्यों ना जो पिछला क्वेश्चन किया था नंबर फाइंड करने वाला, उसको इस मेथड से कर लेते। बिल्कुल कर लेते, उसको भी कर लेते। हम क्या करते, यहाँ पे सॉल्यूशन को पुट करते। ध्यान से देखो, एक तो मेरा सॉल्यूशन है 1 और 7, तो मैं x की जगह 1 ले लेता और आपके पास y की जगह 7 ले लेता, तो ये मेरा 27 बनता दोस्तों, और ये मेरा कितना बनता? 189 बनता। तो क्या ये मेरे पास ऑप्शन में था? हाँ जी सर आप बोलोगे बिल्कुल ऑप्शन में था, तो यही ना आंसर हो जाएगा। अगर हम पुट करते, किसको उठा के रखते? 3 और 5 को। अगर मैं x की जगह 3 लेता और y की जगह कितना लेता? 5, तो देखिएगा क्या बनेगा? ये बन जाएगा 81, ये बन जाएगा 135। अगर ये ऑप्शन में होता तो ये भी करेक्ट होता, अगर ये ऑप्शन में होता तो ये भी बिल्कुल ठीक आंसर होता जी, लेकिन ये तो ऑप्शन में था ही नहीं। अगर होता तो ये भी ठीक होता और ये भी क्या होता? ठीक होता। लेकिन आप बोलोगे सर अगर दोनों ऑप्शन में दे दिए फिर क्या करेंगे, है ना? यही चलेगा ना आपके दिमाग में। देखो कभी भी एग्जामिनर ऐसा नहीं करेगा, उस केस में आंसर बनेगा या तो ये भी बन सकता है और ये भी आ सकता है, दोनों ठीक हैं जी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक ऑप्शन ए ये दे दिया और बी ये दे दिया, कभी नहीं होगा। अगर होगा तो उनको मार्क्स देने पड़ेंगे, लेकिन होगा नहीं कभी। ठीक है, क्योंकि ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। बात समझ में आ गई? तो मुझे लगता है अब यहाँ तक तो कहानी समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ तक का कहानी समझ में आ गई, उसको फटाफट 1 मिनट ज़रा नोट कर लो, फिर अगला सवाल आप लोगों को देता हूँ, उसको आप लोगों ने करके बताना है मुझे जी। करिएगा यहाँ तक ज़रा एक बार। आप लोगों को बोर्ड क्लियरली दिख रहा है ना जी?
चलो कर लिया। चलो एक सेम सा क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ मैं। दो संख्याओं का जोड़ 200 है, लिखो। मिलता जुलता क्वेश्चन, इसका आंसर निकाल के आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करो ज़रा। दो संख्याओं का जो जोड़ है मेरे दोस्तों कितना है? 200, ठीक है। और उनका जो महत्तम समावर्तक है वो है 25। कितना है? 25। तो बताइएगा यहाँ पे आपके पास तो उन संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे? कितने जोड़े बनेंगे? ठीक है। तो मतलब सॉल्यूशन बताना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब जोड़ मतलब सम। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं ध्यान से देखो। महत्तम समावर्तक मतलब आपके पास क्या होता है? HCF, ठीक है। सम इनका 200 है, HCF 25 है। तो बताओ कि कितने जोड़े होंगे, मतलब कितने सॉल्यूशन निकलेंगे जी, ठीक है। कितने सॉल्यूशन निकलेंगे? तो करिएगा ज़रा इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई, फिर डिस्कस करते हैं। आंसर फिर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना आप लोगों ने। करो ज़रा इसको। चलिए ध्यान से देखो ज़रा। अब पहली चीज़ वही आ गई। अगर महत्तम समावर्तक 25 है तो एक नंबर को 25x मानो, आंख बंद करके, दूसरे को 25y मान लो। और दोनों का हमें जो जोड़ है कितना दिया था? 200। तो ध्यान से देखिएगा, 25 बाहर आ जाएगा, पीछे कितना बचेगा? x प्लस वाई। किसके बराबर है? 200 के। तो x प्लस वाई किसके बराबर है? बनेगा 200 भाग 25। 25 से इसको भाग दोगे कितना बनेगा? 8। कितना बनेगा? 8, ठीक है। तो हमें क्या करना है? सेम चीज़ बन गई, हिट एंड ट्रायल लगाना है। फिर वही बात आ गई, दिमाग में आना चाहिए क्या लगाना है? हिट एंड ट्रायल, ठीक है। लेकिन x और y की ऐसी दो वैल्यूज माननी है जिनका सम 8 बने, लेकिन आपस में को प्राइम हो, मतलब किसी भी सेम पहाड़े में ना जाते हो, ठीक है। तो एक तो आपके पास 1 7 बना, 1 और 7, और दूसरा बना बच्चों 3 और 5। तो आपके पास इसके अलावा कोई भी जोड़ा नहीं बन रहा, इसका भी सेम ही बन रहा है जी। तो यहाँ पे बन जाएगा, कितने जोड़े बनेंगे जी? 2 जोड़े बनेंगे, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाता दोस्तों? 2 जोड़े बनेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे नंबर पूछे गए होते तो नंबर पूछे गए हो तो चलना बाई ऑप्शन ही है, पहले बता चुका हूँ मैं, है ना। अगर यहाँ पे जोड़े पूछे गए तो यहाँ पे x की जगह कितना पुट कर दो। अगर नंबर पूछे गए तो 1 पुट कर देते या 7 पुट कर देते तो भी आंसर आ जाता, और 3 पुट कर देते और 5 पुट कर देते तो भी आपके पास नंबर आ जाते। तो कितने सॉल्यूशन बनते? 2 सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन यहाँ तक क्वेश्चन में जो पूछा गया था, सिर्फ पूछे गए थे कितने जोड़े होंगे, तो कितने होंगे? 2 जोड़े, ठीक है। ये तो कर लिया होगा मेरे ख्याल से सभी ने। चलो अब अगला क्वेश्चन लिखिएगा। लिखो, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 9 है तथा उन दोनों का गुणनफल आपके पास 972 है, ठीक है। तो उन संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे तथा उन संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे, ठीक है। तो इसको करके बताओ ज़रा।
ऑप्शन लिख दूँ मैं आपको, चलो लिख देता हूँ। 1 2 जोड़े, सी ले लो, 3 जोड़े, चौथा ले लो अनगिनत। ठीक है, चौथा अनगिनत ले लो। बताओ जरा कितने जोड़े बनेंगे, शाबाश। महत्व समावर्तक मतलब HCF 2 नंबर का कितना दिया इंग्लिश मीडियम वाले, देखो 2 numbers have HCF is equal to 9 and their multiplication is 972। गुणनफल मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, 972 है। तो उन संख्याओं के कितने जोड़े होंगे, करिएगा जरा फटाफट, 10 से 15 सेकंड लगने चाहिए जी। मैं पानी पी लेता हूँ तब तक, फटाफट करिए इसको। आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो साथ साथ। चलिए करते हैं जरा। अब देखो भैया आगे 9x एक नंबर होता है, दूसरा नंबर क्या होता है दोस्तों 9y। ठीक है, एक 9x 9y, क्योंकि महत्व समावर्तक कितना है 9x और 9y, महत्व समावर्तक कितना 9 है। इन दोनों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर है 972 के। यही बोला उसने, जो चीज़ दी है सम दिया था सम लो, जब गुणनफल दिया तो गुणनफल करो ना, इन दोनों को गुणा करने पे इसके बराबर आता है। तो यहाँ से x इंटू वाई बचेगा, x गुणा वाई, और ये 9 और 9 दोनों दूसरी तरफ जाके भाग करेंगे दोस्तों। जब इस 9 से इसको भाग करोगे 108 बनेगा, जब इस 9 से इसको भाग करोगे 12 बना, तो मतलब x और y का गुणनफल कितना होगा 12। फिर वही बात आ गई, हमें x और y की ऐसी वैल्यूज माननी है जिनका गुणा जो है 12 के बराबर हो, लेकिन दोनों किसी भी सेम पहाड़े पे भाग ना होते हो। तो आपने देखना है कि 2 नंबर जिनका गुणा 12 के बराबर हो लेकिन दोनों किसी भी सेम पहाड़े पे ना हो। तो बताओ जरा कौन कौन बनेंगे, सोचो। हाँ जी, क्या बनेगा जी सर? आप बोलोगे सर एक बनेगा 1 और 12। बिल्कुल सर, 1 और 12 कितना होता है 12, और दोनों सेम पहाड़े पे नहीं जाते, 1 पे तो जाते जाते हैं। और दूसरा कौन सा बनेगा सर? आप लोग बोलोगे 2 और 6, लेकिन 2 और 6 तो सेम पहाड़े में भाग होते हैं, तो ये तो नहीं होगा। अगला कौन सा बनेगा 3 और 4, बिल्कुल जी 3 और 4 बनेगा। तो ये अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसके अलावा कोई और जोड़ा बनता दोस्तों? आप बोलोगे नहीं बनता सर। अगर नहीं बनता तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ठीक है, कि यहाँ पे गुणनफल दिया था ना 9x 9y इसके बराबर है। ये 9 ने भी उसको भाग किया 108 बना, इस 9 से भी उसको भाग किया 12 आया। तो x और y का गुणा 12 के बराबर होगा। तो x और y की ऐसी वैल्यूज हमें माननी है जिनका गुणा 12 के बराबर हो लेकिन सेम पहाड़े पे भाग ना होते हों। तो एक 1 और 12 लिया ना दोस्तों, और दूसरा क्या लिए 3 और 4। तो आपके पास कितने जोड़े बने दोस्तों? इसके 2 जोड़े। कि मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है, अगर थंब समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिखिएगा, थंब कर दो। और मैक्सिमम अगर सच में लग रहा है कि जितना भी अभी तक पढ़ाया है पिछले 20-21 मिनट में, अगर उस चीज़ का कुछ आपको फ़ायदा हो रहा है और मज़ा आ रहा है, तो इसको मैक्सिमम स्टडी रिलेटेड ग्रुप में फटाफट शेयर करो ताकि मैक्सिमम बच्चे जुड़ पाएँ। रब कर दें। चलो आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। लिखिएगा अगला क्वेश्चन। 2 संख्याओं का महत्व समावर्तक, 2 संख्याओं का महत्व समावर्तक, महत्व समावर्तक मतलब HCF। ठीक है, जो आपको दिया है 15 है,
कितना है 15। मुझे लगता है इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही है। महत्तव समावर्तक मतलब HCF जो है 15 है तथा दोनों संख्याओं में अंतर 15 है। दोनों संख्याओं में डिफरेंस कितना है 15 है। तो हमें यहाँ पे निकालना है तो संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे, ठीक है। मैंने वही बात करी थी आपको कि हर टाइप का क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। सम का भी कर लिया, गुणा का भी, अब ये आ गया अंतर का। अंतर मतलब आपके पास क्या बना, डिफरेंस। इंग्लिश मीडियम वालों इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। और कितने जोड़े बनेंगे मतलब कितने सॉल्यूशन बनेंगे, कितने ऐसे जोड़े बन सकते हैं, पेयर बन सकते हैं सॉल्यूशन। तो बताइएगा जरा सॉल्व करके इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन दूं, चलो ऑप्शन दे देते हैं। एक, ऑप्शन बी आपके पास क्या बन जाएगा 2, ऑप्शन सी आपके पास बन जाएगा 4, ऑप्शन डी आपके पास आ गया अनगिनत, ठीक है। बताइएगा जरा आंसर क्या बनेगा, फटाफट आंसर सॉल्व करके जरा कमेंट बॉक्स में लिखो। कई आंसर लिख रहे हैं 2, कई आंसर लिख रहे होंगे 4, ठीक है। लेकिन आंसर तो देखो, ध्यान से देखना। अब उसने क्या बोला है कि HCF 15 है, एक 15x दूसरा 15y, और दोनों में जो अंतर है वो भी क्या है 15। तो x और y में जो अंतर है कितने का आएगा, 1 का। कितने का आएगा, 1 का, ठीक है। x और y में जो अंतर है वो कितने का आएगा, 1 का। तो हमें हिट एंड ट्रायल से x और y की ऐसी वैल्यूज पिक करनी जिनका आपस में अंतर जो है वो कितने का हो, 1 का, लेकिन किसी भी सेम पहाड़े पे भाग ना होते हो, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, देखो 1 का अंतर हो तो आप बोलोगे सर 2 और 1, बिल्कुल 1 का अंतर है जी, नहीं जाता। और कौन सा हो सकता है, आप बोलोगे सर 3 और 2, बिल्कुल। आप बोलोगे सर 4 और 3 भी हो तो बिल्कुल, ये भी ठीक है। आप बोलोगे सर 5 और 4 है, बिल्कुल है। आप बोलोगे सर 6 और 5 है, बिल्कुल है। आप बोलोगे सर 7 और 6 है, बिल्कुल। 8 और 7, बिल्कुल जी। 9 और 8, बिल्कुल जी। 10 और 9। तो इसी तरीके से अगर चलते जाओगे ना आपके पास कई नंबर बन जाएंगे जी, ठीक है। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन नहीं बन रहा, तो अगर पेयर की बात करें तो कितने पेयर बनेंगे जी, अनगिनत पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे, अनगिनत, ठीक है। चलिएगा, तो ये वाली चीज़ अगर समझ में आ गई है तो इसको फटाफट एक बार नोट करो, क्योंकि 2 और 1 का अंतर भी 1 होता है ना, ठीक है। 3 और 2 का अंतर भी कितना है, 1 है। सेम पहाड़े में भी नहीं जा रहे, इनका अंतर भी 1 है, इनका अंतर भी 1 है, इनका अंतर भी 1 है, सभी इसको सेटिस्फाइड करेंगे जी, ठीक है। और किसी सेम पहाड़े पे जाते भी नहीं है। तो इस तरीके से कई नंबर बन जाएंगे, कई जोड़े बन जाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अनगिनत, ठीक है। तो फटाफट यहाँ तक नोट करिएगा, फिर अगला सम करवाते हैं आपको। ठीक है, कर लिए नोट यहाँ तक। लिखिए अगला क्वेश्चन, अगला सवाल लिखिए। दो संख्याओं का
महत्तम समावर्तक तथा 7 है तथा लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक मतलब आपका एलसीएम। ठीक है, अब तो इंग्लिश मीडियम वालों को भी लगना पता चल गया होगा लघुत्तम समावर्तक क्या होता है। तथा लघुत्तम समावर्तक जो है वो कितना है, 42 है। ठीक है, और बोलता है दोनों संख्याएं 2 अंकों की हैं। ठीक है, और क्या बोलता, जो दोनों संख्याएं हैं 2 अंकों की हैं दोनों संख्याएं 2 अंकों की हैं तो संख्याएं ज्ञात करें। तो संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, दोनों संख्याएं अगर 2 अंकों की हैं तो संख्याएं ज्ञात करें जी। ठीक है, तो निकाल के बताओ ज़रा इसका क्या आता है दोस्तों, निकाल के बताइए। ऑप्शन लिख दूँ मैं। ऑप्शन ए है आपके पास 28 और 21। ठीक है, ऑप्शन बी है आपके पास 25 और 46। ठीक है, ऑप्शन सी है दोस्तों आपके पास, लिखो क्या लिखोगे ऑप्शन सी को, 14 और 21। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे दोस्तों आप लोग लिखिएगा 21 और 35। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन हैं, 28 21, देन आपके पास 25 46, देन 14 21 और उसके बाद 21 और 35। ठीक है, 4 ऑप्शन है, बताओ जरा आंसर क्या आएगा। अब देखो बात वही आ गई, महत्तम समावर्तक एचसीएफ दिया है, लघुत्तम समावर्तक एलसीएम दिया है, 2 कंडीशन गिवन है, संख्याएं निकालनी है, सम और डिफरेंस नहीं निकालना उनका। अगर संख्याएं निकालनी है तो मैंने क्या बताया था, 2 संख्याओं के ऊपर 2 कंडीशन गिवन हो तो उस क्वेश्चन को जो अप्रोच करना है आप लोगों ने कैसे करना है, बाय ऑप्शन, अभी बता के निकला था। ठीक है, कैसे अप्रोच करना है जी, बाय ऑप्शन। ठीक है, तो देखिएगा पहली चीज़, महत्तम समावर्तक मतलब जो HCF है वो किसके बराबर हो, 7 के बराबर। ठीक है, तो पहले तो देखो अगर मैं इस ऑप्शन को देखता, इस वाले ऑप्शन को, अब देखो HCF मतलब 7 सबसे बड़ा नंबर होगा जो दोनों को भाग करेगा। तो देखो 21 तो इसको भाग नहीं करता, ये 14 के टेबल में आता, 14 इसको भाग करता है, इनका HCF तो 14 होगा, मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब इन दोनों की बात करें तो ये दोनों तो किसी सेम भाड़े में जाते ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब इन दोनों को देखें, इन दोनों में छोटा कौन सा है, 14। 14 से 21 भाग नहीं होता, पर 14 किसके भाड़े पे आता है, 7। 7 से 21 भाग हो जाता है तो HCF 7 बन रहा है। अब दूसरी चीज़ देख लो एलसीएम, क्या देख लो एलसीएम, क्या 21 42 से भाग हो जाता, आप बोलोगे नहीं सर नहीं होता, 21 का 2 गुना करते हैं, क्या 42 14 से भाग हो जाता है, बिल्कुल भाग हो जाता है। तो ध्यान से देखो, इसका एलसीएम 42 बन रहा है और एचसीएफ कितना बन रहा है दोस्तों, 7 बन रहा है, तो आंसर यही होगा ना, मतलब महत्तम समावर्तक 7 आ गया और लघुत्तम समावर्तक कितना बना, 42 बना। तो ये वाली कहानी क्लियर है जी। तो अगले ऑप्शन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे अगर जाके चेक भी कर लेते हो, 21 से ये भाग नहीं होता, किससे भाग होता है जी, 7 से। ठीक है, अगर 7 से भाग हो जाता है, एक मिनट देखिएगा, ठीक है, अगर मैं इसकी भाग करता, इसका HCF बच्चों 7 ही आता जी, लेकिन अगर मैं एलसीएम लेने की कोशिश करता, 28 है तो एलसीएम बहुत बड़ा जाता, 28 इससे भाग नहीं होता, 56 में नहीं होता, इस तरीके से चेक करते बहुत बड़ा जाता, 7 × 4 और ये 7 × 3 होता, 7 × 4 × 3, इतना बड़ा जी इसका एलसीएम जाएगा आपके पास, मतलब ठीक है, 84 बनेगा, तो बड़ा नंबर जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम 84 बनता, इसीलिए ये नहीं आना था जी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर इसके एलसीएम की बात करेंगे, ये होता 7 × 5 और ये होता 7 × 3 होता है, कई बार दिमाग ना चले तो क्या बन जाएगा, 7 × 5 × 3, मतलब 105 इनका एलसीएम बनेगा जी। तो ये तो आंसर नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी। ठीक है,
अब बाई इक्वेशन तो आप लोगों को जितने करवा दिया अभी तक, तो उससे तो आप निकाल ही लोगे वैसे भी, है ना। ठीक है, करो जरा यहाँ तक नोटिंग, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नोट करिएगा। लिखो, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, यहाँ तक नोट कर लिया होगा। ठीक है, दो संख्याओं का देखो, दो अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल जो है आपके पास वो दिया है, मान लो हम ले लेते हैं 2028, गुणनफल हमने ले लिया 2028 है। ठीक है, फिर आगे बोलता तथा उनका महत्व समावर्तक 13 है। ठीक है, महत्व समावर्तक कितना है? 13। तो बोलता ये संख्याएं कौन सी होंगी? तो बोलता ये संख्याएं कौन सी होंगी, तो हमें संख्याएं ज्ञात करनी। देखो, अब जब वही बात आ गई, दो संख्याएं हैं, तो उस केस में हमको जो आंसर निकालना वो किसके थ्रू निकालना दोस्तों, पहले बताया था मैंने, बाय ऑप्शन। तो ऑप्शन लिख लो, इसका क्या क्या लिखोगे। एक लिख लेते हैं बच्चों 26 और 78। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे लिख दो आप लोग 39 और 52। तीसरा ऑप्शन दोस्तों आप लोग लिख लो 13 और 156। डी ऑप्शन दोस्तों आप लोग यहाँ पे लिख लो 36 और 68। ठीक है, कि दो अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, मतलब मल्टीप्लाई करने पे गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई करने पर इतना आता है, तो उनका महत्व समावर्तक मतलब HCF इतना है, तो संख्याएं कौन सी होंगी। तो मैंने पहले बताया था, जब भी दो नंबर के ऊपर दो कंडीशन हो, उस सवाल को कैसे अप्रोच करना, आप लोगों ने बाई ऑप्शन अप्रोच करना है जी। ठीक है, तो बाई ऑप्शन अप्रोच करके देखो जरा। पहली चीज कि महत्व समावर्तक 13 ये देखोगे ना, तो आप लोग यहाँ पे देखोगे भाई ये दोनों भी 13 के पहाड़े पे जाते हैं। ठीक है, ये दोनों भी 13 के पहाड़े पे जाते हैं, ये दोनों भी 13 के पहाड़े में जाते हैं, ये दोनों भी 13 के पहाड़े पे जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग सोचो कि सर हम ये कर देंगे ना, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हम क्या कर देंगे, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई। तो इन सभी को गुणा करके देखो जरा कौन सा ऑप्शन आपका आंसर आता है। शाबाश, इन सभी को गुणा करके बताओ आंसर कौन सा आता है इनमें से, लिखो जरा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो देखो जरा किस ऑप्शन को गुणा करने पे बना। तो आपके पास अगर इसको गुणा करोगे नहीं आएगा, तो इसको गुणा करने पे आ रहा होगा जी। ठीक है, लेकिन ऐसे करेंगे तो भी आ जाता आंसर फटाफट। ये देख लेते, HCF तो सभी का 13 है, लेकिन किसका गुणा करने पे उसके बराबर है, तो आप लोग देख लोगे इसका, तो आंसर ये आ गया। ठीक है, ऐसे तो चलेगी। अगर आप बोलोगे सर अगर हमें बाई इक्वेशन जाना हो, तो बात वही आ गई 13x 1 नंबर 13y 2 नंबर, उससे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब तो पता ही ये वाली चीज़ हम मैक्सिमम, देखो सेम टाइप के क्वेश्चन इतने करवा दूंगा ना कि इतने प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली चलेगा उस क्वेश्चन में। ये नहीं कि ये क्वेश्चन करवा के छोड़ दूंगा। ध्यान से देखो, तो इनका जब मैं आपके पास गुणा लेता, तो गुणा किसके बराबर होता, 2028 के बराबर होता। तो यहाँ पे x गुणा y कितना बन जाता, 2028 भाग 13 इंटू 13। ठीक है, 13 का टेबल तो आता होगा, 13 एकम 13। ठीक है,
13 पंजे 65, 7 बज गया, 13 छिके 78, ठीक है। तो 13 से इसको भाग कर दो, 13 एकम 13, 13 दूने 26। तो x और y का जो गुणा बना कितना बना बच्चों, 12 बना, ठीक है। अब हमें पता कि दोनों 2 अंकों की संख्या हैं, ठीक है। तो ऐसा करो, एक तो अगर मैं इसको 1 मान लूँ, इसको 12 मान लूँ तो बन जाएगा 12 के बराबर, इसको 3 और इसको 4 माने तो 12 के बराबर बनेगा जी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको उठा के रखता हूँ, यहाँ पे इसको उठा के रखता हूँ 3 इंटू 1 और दूसरी जगह 13 इंटू 12 करता हूँ। देखो 13 इंटू 1 करूँगा तो 2 अंकों की संख्या बनेगी, लेकिन बच्चों इसको गुणा करने पे 156 बनेगा, कितने अंकों की संख्या बन जाएगी, 3। तो उसने क्लियरली बोला है कि जो संख्या होगी वो कितने अंकों की होगी, 2। तो ये वाला तो सेटिस्फाई नहीं करेगा इसको, फिर अगर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा दोस्तों तो फिर किसको पुट करोगे, 3 और 4 को। तो 3 को पुट करते हो यहाँ पे और वहाँ पे किसको पुट करते हो, 4 को, तो ये 39 बना दोस्तों, ये 52 बना। तो आपके पास जो ऑप्शन दिया था कौन सा दिया था, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ तक कहानी समझ में आ गई होगी। फिर अगला क्वेश्चन लिखवाता हूँ आपको जरा एक मिनट। ओके, तो दोस्तों ये वाला एक क्वेश्चन है, इसको फटाफट नोट करो और इस वाले क्वेश्चन को आप लोगों ने ट्राई करना। नेक्स्ट वीडियो में चाहे मैं सोल्यूशन डिस्कस कर लूँगा। 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः कितने कितने हैं, 7 और 140 हैं, ठीक है। इसको ट्राई करना आप लोगों ने। यदि संख्याएं 20 और 45 के बीच में हो तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करिए, ठीक है। तो इसको ज्ञात करना, सॉल्व करना, सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। फिर पता चल जाएगा कि जितना मैंने अभी तक करवाया आपको कितना समझ में आया है। तो अभी तक जितना भी क्वेश्चन करें वो आपको पसंद आए हों, वीडियो पसंद आया, क्वेश्चन अच्छे लगे हों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को मैक्सिमम ज़रूरतमंद स्टूडेंट तक पहुंचाओ जिनको ज़रूरत है। ओके जी, थैंक यू।